Good. Yeah, I can mute. Hmm. Hmm. Hi.
दिवस दिवस पियो हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्री राम। हरे कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में हमने क्या किए थे, कुछ टॉपिक में क्या था हमारा? श्लोक्स रीड किए थे हमने, है ना? और अर्जुन को कैसे लग रहा था, हमने उसके ये देखे थे, क्या फील किया, और फिर कुछ श्लोक्स थे। किसी को याद हुआ है कोई श्लोक तो बताएगा? 3 श्लोक थे शंख के, है ना? और एक पहला श्लोक था जो धृतराष्ट्र ने कहा था। ओके। ओके कर दिया आप। आस्था, आप बताएंगे, आपको कौन सा श्लोक याद हुआ? तेरा नाम श्लोक श्लोक बोलिए। क्या और कोई? संभवी, बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर बोलिए। मुझे पहले अध्याय का पहला श्लोक याद हुआ है। हाँ, धृतराष्ट्र उवाच, बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवच्च किम कुर्वत संजय। ठीक, करेक्ट, है ना? इसका मतलब क्या है वो भी समझे, वो भी बता सकते हो? संभवी, सर समझेंगे? मतलब नहीं पता है। हाँ, तो जैसे हम एक एक वर्ड से समझेंगे, धर्म क्षेत्र, है ना? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, यहाँ कुरु राजा ने बहुत सारे यज्ञ, दान, तप, हवन किया था, इसलिए ये धर्म क्षेत्र कहलाता था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ कुरु राजा का क्षेत्र था, तो इसलिए कुरुक्षेत्र भी कहलाता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव, युद्ध की कामना से इकट्ठा हुए, है ना? मेरे और मामका पांडवाश्चैव, है ना? मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये संजय क्या किया, ये पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। ठीक है। फिर हमने देखा था कि युद्ध स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, जिस प्रकार से हम घंटी बजाते हैं, है ना? स्कूल में एग्जाम स्टार्ट होने से पहले घंटी बजती है, वैसे ही युद्ध स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, सब अपने अपने शंख बजाते हैं, है ना? और ये डिक्लेयर करते हैं कि अब हम युद्ध के लिए रेडी हैं, है ना? तो किस किस ने कौन सा शंख बजाया, हमने श्लोक में देखा था, है ना? 2 श्लोक देखे थे शंख के, किसी ने याद किए? ओके, मयंक, बोलिए। यस सर। जैसे पहले तो श्लोक है, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय और ड्रम तत्व। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। और फिर नेक्स्ट श्लोकों के बारे में होता है। हाँ, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पक। पुष्पकौ। सॉरी सर। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी। ठीक है, और कोई प्रयास करेगा?
ओके अदिति। प्रभु जी, हमने 3 श्लोक पढ़े थे और उसमें से जो 2 श्लोक थे वह मीन्स संघ को डिस्क्राइब करते थे। तो पहला था पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृगोदरा, जिसमें पंचजन्य नामक श्लोक कृष्ण जी ने शंख कृष्ण जी ने बजाया था और देवदत्त नाम का श्लोक अर्जुन जी ने बजाया था और पौंड्र नाम का महाशंख मृगोदर भीम जी ने बजाया था। और एक और श्लोक था अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, जिसमें अनंत विजय नाम का श्लोक शंख युधिष्ठिर जी ने बजाया था और सुघोष और मणिपुष्पक नाम का श्लोक शंख नकुल और सहदेव जी ने बजाया था। वेरी नाइस अदिति, वेरी गुड। ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? मेरी वॉइस अटक रही है बीच बीच में, किसी को आवाज आ सबको आवाज आ रही है? ओके। जिसको अगर कुछ लैग हो रहा होगा ना तो आप लोग अपना प्लीज नेट कनेक्शन देखिए, है ना, या फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए। ठीक है, ओके। समर। जजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रदंड महाशंख भीम कर्मावृकोदर। सर और एक श्लोक था उसमें हाँ, अंति विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवश्च कुंतीपुत्र नहीं सुबह शमणि पुष्प को। सुघोष मुनि वेरी नाइस, और वेरी नाइस इसमें समर। पद्यजन्य ये श्लोक श्री कृष्ण जी ने बोला बजाया था। देवदत्त हाँ, ये अर्जुन जी ने बजाया था और पौंड्रम करेक्ट, भीम जी ने, अंतर्जयम करेक्ट, युधिष्ठिर जी ने, सुघोष करेक्ट। सुघोष सुघोष नकुल नकुल जी ने बजाया था और और मणिपुष्पक मणिपुष्प नाम का शंख जो है सहदेव जी ने बजाया। करेक्ट, ओके। तो काफी लोगों को याद हो गए हैं। आप लोग अपने रिकॉर्डिंग बना के ग्रुप्स में अपलोड जरूर करिएगा। ठीक है, आपको उसके भी आपको आपके वीडियोस बनेंगे आखिरी में, है ना, तो वो आप लोगों को दिखाए जाएंगे। ठीक है, कि आपने कितने अच्छे से रिसाइट किया। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिसाइट करिए, प्रैक्टिस करिए। किसी को अगर याद नहीं हुए हैं तो बार बार सुनिए, है ना, यूट्यूब में डाल दीजिए, है ना। बार बार अगर आप सुनेंगे तो ये क्या है, गीत है, भगवत गीता, है ना। तो इसको अगर हम एक ट्यून में सुनने के बार बार हम जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये हमको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बार बार सुनेंगे तो इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार सुनेंगे फिर बोलने की भी कोशिश करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे रिसाइटेशन भी प्योर होगी, है ना, और हमको याद भी हो जाएगा कुछ लोग। ठीक है, ये। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं, है ना। आज का टॉपिक है हमारा, किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है? कोई बताएगा कि आज का टॉपिक? आप लोग को ग्रुप में मैसेज आए होंगे, आज ये टॉपिक है। ठीक है, अयांश कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सर कल का एग्जाम में 6 क्वेश्चन में एक रेड स्टार था। उसमें उसमें एक क्वेश्चन दिया था और जो सेकेंड आंसर था उसका बी ऑप्शन, मैं उसे बार बार क्लिक किया, वो आ नहीं रहा। बता कि ए सी और डी में आ रहा था, बट बस बी ऑप्शन में नहीं आ रहा था जो करेक्ट आंसर था। ओके, तो ये आप ना अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को बताएंगे ना तो वो गूगल फॉर्म डिजाइन की होंगी तो वो करेक्शन करेंगी। ठीक है, तो जो भी आपकी ऑरेंज में कोऑर्डिनेटर भी मैम है ना। 14 में भी रेड डॉट था, बट उसमें कुछ नहीं हुआ, बस ओके, 16 तो 6 में हुआ। आपकी जो मैम है ना उनको आप मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। तो मैंने पूछा था आज का टॉपिक किसी को पता है? भाई आप कह रहे हैं कुछ? भगवत गीता सेशन। हाँ, और टॉपिक का नाम आप ग्रुप्स में नहीं लिखा है? नहीं, 3 मोड्स ऑफ नेचर, ऐसा कुछ लिखा है? ओके,
तो आज का हमारा टॉपिक है 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण। ठीक है। इसको समझने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि हम सब ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं और क्या होती हैं, बुरी आदतें भी होती है। कौन कौन कहता है के अंदर है बुरी आदतें नहीं है, सब है ना। तो हम ना चाहते हुए भी कई बार बुरी आदत और बुरी चीजें कर जाते हैं। हम ये करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाता है ना। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, है ना, सर्दी खांसी हो गया, आपको डॉक्टर क्या कहेगा कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना। पर आइसक्रीम मान लीजिए घर में आई बाकी किसी के लिए, तो आपको मन करेगा, क्रेव करेगा कि मैं भी खा लूं, है ना। या आप कहीं बाहर गए हैं और कुछ अच्छा आया है खाने के लिए, है ना, और आपको भले ही मना है क्योंकि आप बीमार हैं कि बाहर का नहीं खाना है, पर आपको क्या करेगा, मन मन करेगा खा लो, है ना। एक बार खा लेता हूँ क्या हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये जो मन है हमारा, ये हमको किसी न किसी चीज में खींचते रहता है। और ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कि ना चाहते हुए भी, जैसे मैं अपने मम्मी पापा से किसी चीज से के लिए लड़ना नहीं चाहता, आर्ग्यू नहीं करना चाहता, पर क्या होता है, हमसे हो जाता है ना। मैं कुछ चीजों को टालना नहीं चाहता, है ना। जैसे मेरा एग्जाम है, मुझे अभी पढ़ना चाहिए, है ना, पर मैं क्या सोचता हूँ कि अभी थोड़ी देर खेल लेता हूँ, अभी तो बहुत समय है, कल एग्जाम है ना, तो शाम को पढ़ लूंगा, है ना। तो जब तक के शाम आती है तो क्या सोचते हैं हम, थोड़ी देर 1 घंटा मैं दिन भर से टीवी नहीं देखा हूँ आज, मैं अभी मेरा कुछ बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, कार्टून आने वाला है ना, तो मैं बैठा हूँ और उसको देख रहा हूँ, है ना, या तो फोन देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ना चालू करूंगा। ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं। फिर आखिरी में हम बिल्कुल जल्दी 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 करना चाहते हैं कि कोई पढ़ा दे, फिर हम सोचते हैं मैं खुद से प्रयास नहीं करता, कोई आके मेरे को समझा दे, है ना। ऐसा मन करता है, होता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है कि मैं चाहता नहीं हूं पर ये सारी चीजें होती हैं। तो कुछ इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो यही सेम जो प्रश्न है ना, ये अर्जुन भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण के, कि मैं चाहता नहीं हूं ये सारी गलती करना, पर ऐसा लगता है कि कुछ चीज मुझे खींच रही है, जिसके वजह से मैं ये कर बैठता हूँ। ना करने वाली चीजें भी मैं क्या होता है, कर जाता हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, है ना, कि हमको बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज हार्ड एंड वी ऑफन रिपीट मिस्टेक्स बिकॉज ओल्ड पैटर्न आर टफ टू चेंज, है ना। हम कुछ चीजों को करने के बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आदी हो जाते हैं, है ना, और हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, सबके जीवन में होता है ये। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है ना। और अर्जुन भी यही प्रश्न करते हैं, है ना। भगवत गीता में 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, है ना, तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तव्यम पापम चरति पुरुष अनेच्छापि वार्ष्णेय बलाद एव नियोजित। ठीक है, तो भगवान से वो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसी क्या कौन सी चीज है जिसकी वजह से मनुष्य क्या करता है, पाप करता है, पापम चरति पुरुष कह रहे हैं, है ना। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मनुष्य क्या करता है, पाप करता है ना। और ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कोई फोर्स, कोई बल उसके ऊपर है कि वो चीज करता ही करता है ना। जैसे जिससे आप फोटो में देख रहे हैं ना कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को खींच रहा है, ऐसे हम खींचा जाते हैं, है ना। जैसे कोई स्मोक नहीं करना चाहता है पर वो स्मोकिंग छोड़ ही नहीं पाता चाह, है ना। कोई और नशा करता है तो वो छोड़ नहीं पाता, है ना। जैसे फोन फोन देखना भी क्या है, रील्स देखना, बहुत देर तक के बैठे रहना, ये क्या है, एक प्रकार का नशा ही है ना। हम नहीं चाहते हैं हम अपना टाइम वेस्ट करें फोन के अंदर, पर क्या होता है, एक बार लग गए तो हम देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, है ना। बहुत समय निकल जाता है ये सारी चीजों में। तो क्या होता है, कोई फोर्स हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है। तो यही प्रश्न अर्जुन भी कह रहे हैं, और अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, ये किसके वजह से होता है, वो कहते हैं ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारे लोग फेस करते हैं,
और इसके पीछे जो कारण है वो है प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, प्रकृति के मोड्स, 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण। और ये कौन कौन से हैं? जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, पहला है सतोगुण, है ना, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, सतोगुण को कहते हैं हम मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, उसके बाद आता है रजोगुण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ पैशन। ठीक है, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ डिजायर भी कहते हैं कई बार इसे। ठीक है, फिर तीसरा आता है तमोगुण। तमोगुण, ठीक है, उसे हम कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, मोड ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं या मोड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। तो 3 गुण होते हैं। पहला है सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, गुडनेस या एनलाइटमेंट। ठीक है, तो मोड ऑफ गुडनेस पहला सतोगुण, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, और तीसरा तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे एक्ट करता है हमारे ऊपर। ये कैसा रहता है? तो ये पपेट की तरह होता है। पपेट शो देखा है आप लोगों ने, है ना, कठपुतली का नाच, है ना। तो इधर से उंगली उठाता है तो उसके दोनों हाथ हिलते हैं, यहाँ से पैर हिलेंगे, यहाँ से कमर हिलेगी, है ना। तो एक्चुअल में ये वो उंगलियां हिलाता है ना, जो पपेट शो दिखाने वाला होता है, और वो पपेट नाचती है। तो ऐसा दिखता है कि पपेट, वो जो गुड़िया है वो नाच रही है। तो इसी प्रकार से हम भी क्या होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं और नाच रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार के, जिस गुणों के हमारे लेंस होते हैं, है ना, और हमको सारी दुनिया और चीजें कैसी होती हैं वैसी ही दिखती हैं। जैसे हमने हरा रंग का चश्मा पहना है तो सारी दुनिया कैसी दिखेगी, हरा हरा ही दिखेगा। लाल रंग का अगर हमने पहना है तो लाल ही लाल दिखेगा। ठीक है, तो वैसे ही गुण भी हमारे अंदर होते हैं, ये हमको वैसे ही दिखाते हैं जैसे हम होते हैं चीजें। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एक एक गुण को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या था, पहला गुण कौन सा है, सतोगुण। ठीक है, 3 गुण समझ में है सबको? 3 गुण होते हैं कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो अब हम पहला समझने वाले हैं जिसे हम कहते हैं सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में, है ना, पूरे गुणों के बारे में बताया गया। 3 गुण जो है इसके बारे में बताया गया है। तो 14th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, 14.6 में, 6वें श्लोक में। ठीक है, कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन 3 गुणों में सबसे बेस्ट गुण जो है तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, है ना। जो सतो गुण है उसकी, वो किससे डिराइव हुआ है, वो कह रहे हैं वो निर्मलता और प्यूरिटी, है ना, क्लीनलीनेस एंड प्यूरिटी, इससे डिराइव हुआ है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम, है ना। और ये हमको किस तरफ ले जाता है, ये हमें एनलाइटमेंट और अनामयम, अनामयम का मतलब होता है फ्री फ्रॉम सिंस, पापों से हमें दूर करता है। ठीक है, सतो गुण का लक्षण में किससे डिराइव हुआ है, ये 2 चीजों से डिराइव हुआ है, प्यूरिटी एंड क्लीनलीनेस, निर्मलत्वात्। ठीक है, और ये हमको कहाँ लेके जाता है, ये हमें एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है और हमें पापों से दूर करता है, ये कह रहे हैं भगवान। और ये हमें 2 चीजों से बांधता है जो हमारे जीवन में एज ए स्टूडेंट, आप सब अभी स्टूडेंट है, ठीक है, 2 चीजें ये बहुत जरूरी है ना। वो क्या कह रहे हैं भगवान की, ये हमें 2 चीजों से बांधता है। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। ठीक है, ये हमें सुख और ज्ञान से बांधता है ना, सुख हैप्पीनेस, दूसरा ज्ञान नॉलेज। ठीक है, हैप्पीनेस एंड नॉलेज से ही हमें बांधेगा। ठीक है, आप ये बाजू वाले फोटो में देख पा रहे हो कि प्रकृति के 3 गुण की उन्होंने एज ए लेडी के फॉर्म में दिखाया है उन्होंने। ठीक है, तो गोल्डन कलर की जो लेडी है वो है मोड ऑफ गुडनेस की लेडी, है ना। बीच में जो रेड कलर में है वो है मोड ऑफ पैशन की लेडी, और तमोगुण की लेडी ब्लैक कलर के ड्रेस में, है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये हमको बांधते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से ही हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ गुडनेस में भगवान कहते हैं कि
ये सारे गुणों में सबसे अच्छा है, प्योरिटी और क्लीननेस से डिराइव हुआ है, ये हमें सुख और ज्ञान से बांधता है। ठीक है, और क्या देता है हमें? हमें देता है प्रकाश, है ना, एनलाइटमेंट, और अनामयम। अनामयम का मतलब होता है फ्री फ्रॉम सिंस। ठीक है, फ्री फ्रॉम सिंस मतलब पापों से हमें दूर रखता है, पापों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, आपका मन नहीं करेगा पाप करने का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एक व्यक्ति जो सतोगुण में होता है उसके अंदर कैसे कैसे लक्षण होते हैं, है ना, क्या होता है उसके अंदर, है ना। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? सबसे पहली चीज, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वो सतोगुण की चीज ही कर रहा है, अपने आसपास चीजें कैसे रखती है? प्योर और क्लीन रखता है, और उसको क्या मिल रहा है? एनलाइटमेंट मिल रहा है, फ्री फ्रॉम चीज, तो पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा बैलेंस रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, बैलेंस रहेगा, असर्टिव रहेगा, है ना। वो हर चीज को डिसीजन बहुत अच्छे से लेगा, सारी चीजों को सोच समझ के सही डिसीजन लेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा? सबके साथ हारमोनी, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सबके साथ प्रेम से रहेगा, है ना, और प्रेम भरा व्यवहार करेगा, है ना। और उसके थॉट कैसे रहेंगे? क्लियर थॉट रहेंगे, मुझे ये करना है, मतलब करना है, हर चीज को प्लान तरीके से करेगा, है ना। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेंगे, और इसीलिए ये सारी चीजें होने की वजह से वो कैसा रहेगा? हमेशा पीस में रहेगा, है ना, हमेशा शांत रहेगा और खुश रहेगा, है ना। हमने देखा भी कि दो चीजों से बनेंगे, कौन कौन से? हैप्पीनेस एंड नॉलेज। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणक्य। ठीक है, भगवान कह रहे हैं। तो सुख से और ज्ञान से बंधा हुआ व्यक्ति कैसा रहेगा? वो हमेशा पीस में रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सतोगुण के व्यक्ति के अंदर होंगे, ये सारे: पॉजिटिव, बैलेंस, असर्टिव, हार्मनी, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड पीस। ठीक है, पहला गुण समझ में आया, सतोगुण? कोई डाउट नहीं? ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अगले गुण के बारे में। अगला गुण कौन सा है? हाँ, रजोगुण। ठीक है, तो अगले श्लोक में भगवान रजोगुण के बारे में बताते हैं कि रजोगुण का व्यक्ति क्या कैसा होता है ना, और रजोगुण में क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ पे कह रहे हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान की? रजो रागात्मकम विद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, आप समझिएगा। पहला है राग, दूसरा है तृष्णा। ठीक है, तृष्णा संगेन समुद्भवम कह रहे हैं भगवान। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि राग क्या होता है। ठीक है, तो राग का मतलब होता है डिजायर, इच्छाएं। इच्छाएं को क्या कहते हैं हम? राग। ठीक है, तो इसको अब एक एग्जांपल से कोशिश करेंगे कि हम सब जब छोटे थे तो हम सबको साइकिल चाहिए थी चलाने के लिए। हमने अपने घर में डिमांड की होगी कि पापा पापा मुझे साइकिल ले दो। ठीक है, तो घर में क्या कहा गया होगा आपको कि इस क्लास में इतने अच्छे परसेंट आप ले आओगे, 90% के ऊपर या टॉप 10 में आ जाओगे तो आपको साइकिल दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अपनी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप क्या करोगे? बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, है ना, और जो पापा मम्मी ने बोला है वो अचीव करके अपने लिए साइकिल लोगे। ठीक है, फिर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब हमको साइकिल साइकिल से उतना प्रेम नहीं रहता, एक बार हमको साइकिल मिल गई तो हमको फिर कुछ और डिमांड रहती है ना, कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो अब मुझे क्या चाहिए? बाइक चाहिए, है ना, कि पापा अब मैं बड़ा हो गया, कॉलेज जा रहा हूँ, अब मुझे बाइक चाहिए चलाने के लिए। ठीक है, फिर मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे जॉब लग गई, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कार चाहिए, है ना। अब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे फैमिली हो गई, अब मैं क्या चाहता हूँ? कि मेरा घर हो जाए, है ना। तो मैंने 4 कमरे का घर ले लिया, अब मैं क्या चाहता हूँ? अब मेरा बहुत बड़ा घर हो, बड़ा विला, है ना, महल जैसा घर हो। तो अब ये क्या है? ये इच्छाएं क्या हो रही हैं? और बड़ी इच्छाएं में बदलती जा रही। तो ये क्या कहलाता है? तृष्णा। ठीक है, एक इच्छा के पूर्ण हो जाने के बाद हम और इच्छाओं में आगे बढ़ते जाते हैं, ये कहलाती है तृष्णा। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भवम, है ना। ये इच्छा से तो चालू होती है और ये बहुत सारी इच्छाओं में धीरे धीरे बदलती जाती है, तृष्णा संगेन समुद्भवम, है ना। और क्या कह रहे हैं? तन्नि बदनाति कौन्तेय सर कर्म संगेन देहिना। ठीक है, और अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम किससे बंध से जाएंगे? किससे बंधेंगे?
हम कर्मों से बनते जाएंगे। ठीक है, कर्म मतलब मेरे कुछ ना कुछ अब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं काम करते रहूंगा। जैसे मैं, हमको पहला प्रलोभन क्या मिला था कि साइकिल आपको तब मिलेगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करके रैंक लाओगे, परसेंट लाओगे। तो अब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब मुझे नया घर लेना है तो अब मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, नई गाड़ी लेना है तो फिर पैसे कमाने हैं। तो हम किस में लग जाते हैं? काम में, काम में, काम में, काम में, है ना। तो कर्म संगीन कर देही नाम। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति काम से अपने आप को बांध लेता है, कर्मों से। ठीक है, अयांश आप कुछ पूछ रहे हैं, बार बार एड्रेस कर रहे हैं, बोलिए। सर पहले भी मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाया था, फिर जब तक 2025 के बाद मैं सीखा हूँ साइकिल चलाना। अब मैं साइकिल ज्यादा चलाता भी नहीं हूँ। खरीदी अयांश, थी मैंने पहले बहुत, पर अब आजकल चलाना मैं छोड़ चुका हूँ। ओके, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस ना लास्ट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है ना, तो मैं आपको लास्ट में मौका दूंगा बोलने के लिए। ठीक है, ओके। दृष्टि, आज का डाउट भी मैं लास्ट में लूंगा, चलेगा? ठीक है, ओके। हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमको क्या समझ में आया कि ये जो रजोगुण का लक्षण होता है वो क्या होता है? ये हमें इच्छा से, अलग अलग बहुत सारी इच्छाओं से हमको आगे बढ़ाते जाता है, डिराइव होता है। हमारी एक इच्छा से ये हमको और बहुत सारी इच्छाओं की तरफ मोड़ता जाता है। और हमें ये किससे बांधता है? यहाँ स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है? कर्म, है ना। हम बहुत ज्यादा काम करने में विश्वास करेंगे अपने आप पे। तो ऐसा व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे? खुद ही सोचिए आप, कैसा होगा वो? सबसे पहला, वर्कहोलिक होगा वो, है ना। क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या चाहेगा, है ना। अगर मुझे बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है ना, मेरे पास एक गाड़ी आ गई छोटी सी 5 सीटर, अब मैं चाहूंगा 7 सीटर, 7 सीटर के बाद एसयूवी, एसयूवी के बाद और बड़ी, है ना। कि अब मैं ब्रांडेड ले लूं, मर्सिडीज ले लूं, ऑडी ले लूं, है ना। तो ये सब किससे बनते जाऊंगा मैं? कि मुझे अब बहुत पैसे कमाने हैं तो मैं वर्कहॉलिक होते जाऊंगा। ठीक है, और मेरे अंदर क्या आएगा? ईगो आएगा, दूसरी चीज, है ना। ये ईगोइज्म आपके अंदर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि सब चीज मैं अचीव कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को झे लगेगा, है ना। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा अचीवमेंट, मैं क्या आ गया, अब मैं तो फर्स्ट आ गया क्लास में, इतना पढ़ाई किया, है ना। अब मेरी साइकिल, है ना। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? इगोइज्म, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, और जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक कि वो किस में रहेगा? एंजाइटी में, है ना। और मान लो अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा उसे? फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि कैसे व्यक्ति के हैं ये? रजोगुण के व्यक्ति के हैं। ठीक है, मोड ऑफ पैशन में जो है, समझ में आया? सतोगुण, रजोगुण, समझ में आया सबको? ओके। तो अब हम थर्ड गुण में जाते हैं जो कहलाता है तमोगुण, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो अब भगवान अगले श्लोक में इसके बारे में बता रहे हैं कि अब तमोगुण में क्या होता है और कैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? तमस्त्व अज्ञानगम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। ठीक है, तो जो तमोगुण का व्यक्ति होगा वो क्या होगा, कैसा होगा? अज्ञान, अज्ञानम विद्धि। ठीक है, उसके अंदर कोई समझ नहीं होगी, कोई ज्ञान ही नहीं होगा। ठीक है, और वो किससे, वो कैसे रहेगा हमेशा? मोहनम सर्वदेहिनाम। ठीक है, तो मोहन का मतलब होता है कि जो एकदम यहाँ पे पागलों जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, है ना। और वो तीन चीजों से बंधेगा यहाँ, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वर्ड आ रहे हैं, प्रमाद, आलस, आलस से मतलब होता है लेजी। ठीक है, प्रमाद प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, और निद्रा, निद्रा का मतलब होता है स्लीपी, ऑलवेज डल। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण का जो व्यक्ति होगा वो अज्ञान से भरा रहेगा, उसमें कोई समझ नहीं होगी, वो सही प्रकार से निर्णय नहीं लेगा, हमेशा मोहन में रहेगा, है ना। इसका मतलब कि उसके अंदर समझ की कमी होगी,
है ना, डिसीजन गलत लेगा वो, और वो 3 चीजों से बनेगा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? प्रमाद, प्रमाद का मतलब कोई आइडिया किसी को कि प्रमाद का मतलब क्या होता है? नुपुर। सर प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब तो होता है कि बस आप अपने मन में काम सोचते रहो पर उसे वो ना कर पाओ, कर ना पाओ उसे करेक्ट, काम। करेक्ट, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रमाद का मतलब होता है कि अच्छी चीजों को जो मुझे करना चाहिए ना उसको मैं टाल देता हूँ, और बुरी चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए उसे मैं करता हूँ। ठीक है, तो प्रमाद का मतलब, असली मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को सुबह उठने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोला होगा, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, प्रमाद वहां पे कि 15 मिनट बाद उठूंगा, है ना। अब अलार्म बज गया, अरे अब मैं और थोड़ी देर सो लेता हूँ, 15 मिनट बाद उठूंगा, है ना। तो ये करके मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छी चीजों को जो सुबह उठना चाहिए उसको टाल रहा हूँ, और जो सोना नहीं चाहिए उसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रमाद ऐसे ही होता है, जैसे एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, अभी मुझे कल के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए और इसी वक्त से मुझे कर लेना चाहिए, पर मैं क्या कर रहा हूँ, टाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पहले खेल लेता हूँ, जो चीज नहीं करनी चाहिए उसे मैं करता हूँ, और जो चीज करनी चाहिए उसे मैं टालता हूँ, ये कहलाता है प्रमाद। ठीक है, समझ में आया? तो प्रमाद आलस्य और निद्रा, लेजीनेस होती है ऐसे व्यक्ति को, और वो हमेशा निद्रा, निद्रा का मतलब यहाँ पे डलनेस है। ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति डल रहेगा, है ना, सही निर्णय नहीं लेगा। ठीक है, तो जैसे कि श्लोक से ही हमको समझ में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, तमोगुणी व्यक्ति का? लेजी, कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, है ना, मैडनेस, हमने मोहन देखा ही, मैडनेस। और ये डिसीजन कैसे लेगा, वहां का व्यक्ति कैसा था, असर्टिव था, यहाँ कैसा होगा व्यक्ति, नेगेटिव होगा, है ना। वहां पीस में था, यहाँ कैसा रहेगा, कंफ्यूज, है ना। वहां कैसा था, उसको क्लैरिटी था, बैलेंस था, यहाँ कैसा है, डल, लेजी। ठीक है, तो एक तमोगुण के व्यक्ति के अंदर कैसे कैसे लक्षण होंगे, है ना, ये हमने समझा। समझ में आया, तीनों गुण सबको आया? ठीक है, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, और तीनों गुण में क्या होते हैं ये हमने जाना। ठीक है, तो अभी अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति जो होगा वो किस प्रकार से निर्णय लेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिखा रहा है कि 10th क्लास के बाद आप सबको सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना, लेना रहता है। तो जो सतोगुण का व्यक्ति जो होगा वो अपने थॉट में कैसा रहता है, क्लियर रहता है, क्लैरिटी रहती है, उसको पहले से ही उसने डिसाइड किया रहता है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मैं कॉमर्स में अच्छा हूँ, मैं मैथ्स और साइंस में अच्छा हूँ, मैं बायोलॉजी में अच्छा हूँ, है ना, तो मैं ये सब्जेक्ट लूंगा 11th में, है ना। तो वो ले लेता है, उसका एकदम क्लियर रहता है थॉट, सतोगुण के व्यक्ति का, है ना। रजोगुण का व्यक्ति कैसा होगा कि वो दोस्त क्या ले रहा है ना, क्या मैं ये ले लूं क्या मैं वो ले लूं, है ना, वो डायलेमा में रहेगा। और तमोगुण का व्यक्ति कैसा रहेगा कि आखिरी में जो रहेगा वो ले लूंगा, या सबसे इजी जो होगा वो ले लूंगा मैं, है ना, आखिरी में देखा जाएगा, अभी से थोड़ी ना लेना है हमको, 3 महीने बाद रहना है ना, अभी थोड़ी ना एडमिशन होने वाले हैं, है ना। तो उसके क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएगा, तो 3 गुण में ऐसे रहेंगे, है ना। इसको हम अगर एक और एग्जांपल से देखें कि मान लो आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक जो मयंक है वो पूछ रहा है रिया से कि आज मेरे घर में पार्टी है तो तुम आओगी क्या, है ना। तो रिया क्या कह रही है, नो मयंक, आज क्या है, कल एग्जाम है और मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बिल्कुल क्लियर थॉट सतोगुण के व्यक्ति का, है ना। रजोगुण का व्यक्ति क्या बोलेगा, ठीक है, असाइनमेंट है पर उसके लिए टाइम है ना, बाद में भी कर सकते हैं, मैं चलती हूँ, है ना। तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना, कल असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया गया है तो बाद में कर लूँ या अभी कर लूँ, है ना। तो इस तरह से
वो डायलेमा में रहेगी। और तमोगुण का व्यक्ति कैसा रहेगा कि असाइनमेंट असाइनमेंट तो कर लिया जाएगा, है ना, वो इतना जरूरी नहीं है, पर पार्टी जरूर करेंगे, है ना। तो तमोगुण का व्यक्ति प्रमाद करेगा, अच्छी चीजों को टालेगा, बुरी चीजों को तुरंत करना चाहेगा, है ना। और रजोगुण का व्यक्ति डायलेमा में रहेगा, करूं या ना करूं, है ना। और सतोगुण का व्यक्ति कैसा रहेगा, क्लियर, है ना, तो उसे पता है ये करना है और वो ये कैसा करेगा। ठीक है, ओके। तो आप सबको क्या लगता है कि मैं कौन से मोड में हूँ अपने बारे में, मैं मतलब अपने बारे में आपको चाहिए, है ना। आप लोगों को लगता है कि मैं कौन से मोड में हूँ अपने बारे में। कितने लोग कहते हैं कि मेरे अंदर सतोगुण, मैं सतोगुणी वाला व्यक्ति हूँ, है ना, या रजोगुणी वाला हूँ, है ना, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, है ना। आप अपने वीडियोस में दिखा सकते हैं कि आपके अंदर आपको कैसा लगता है कि मैं सतोगुणी वाला हूँ, रजोगुणी वाला हूँ या तमोगुणी वाला हूँ। ओके, ऐसे कर रहे हैं। कौन कौन बताएगा। आप लोग अपने वीडियोस में भी दिखा सकते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ओके, ओके। मयंक आपका दिख रहा है, ठीक है, वेरी नाइस। समर्थ भी दिख रहा है, ठीक है। सृष्टि वेरी नाइस, रुचिका वेरी नाइस। ओके, शनाया, सूरज, आपने सूरज नाम से लॉगिन किया, ठीक है, ओके। काफी सारे लोगों के वीडियोस ऑफ हैं यहाँ, आप लोग अपने वीडियोस ऑन करके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कौन से मोड में रहते हैं, हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ठीक है। तो काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्स क्या थे, मिक्स वाले, है ना। तो काफी सारे लोग रजोगुण में कह रहे हैं, है ना, कि हमारे सबके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर प्रीडोमिनेट क्या करता है कि हमारे अंदर रजोगुण के लक्षण ज्यादा है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा गुण बेस्ट है, ये तो सबको पता हो। हाँ, सतोगुण इज बेस्ट, है ना, रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण तो बेस्ट हो ही नहीं, ठीक है। तो सतोगुण बेस्ट है, हमको समझ में आ गया। और सतोगुण में रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई बी इन सतोगुण मोड ऑफ गुडनेस, है ना। हम सबके अंदर सारे मिक्स ऑफ गुण होंगे ही होंगे, है ना, पर कुछ गुण हमारे अंदर प्रिडोमिनेट करते हैं, ठीक है, कि ये मेरे अंदर ज्यादा है, ठीक है, मिक्स ऑफ थिंग। हमको तमोगुण की, हमको नींद आएगी, हमको लेजीनेस आएगा, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है ना। पर हमारे अंदर हर समय ज्यादातर कौन सा गुण प्रिवेल करना चाहिए, वो क्या है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है, सतोगुण, ठीक है। और सतोगुण को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि किन चीजों से हमारे अंदर ये जो सतोगुण के लक्षण है वो और बढ़ सकते हैं, ठीक है। सतोगुण से हम किससे बनते हैं, कौन बताएगा। श्लोक में भगवान ने बताया था कि सतोगुण का व्यक्ति दो चीजों से बनता है, तत्र सत्वम मिलनत्वात् प्रकाशमनामयम् डैश अग्निन बदनाति डैश अंगेन चानक। कौन बताएगा। ओके, अधिक बताओ। और प्रभु जी, हम सुख और ज्ञान से बनते हैं, नॉलेज एंड वेरी हैप्पीनेस। करेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। तो सुख और ज्ञान हम सबको चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस हम सबको बढ़ाना ही है। तो सतोगुण को बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करने से मेरे अंदर सतोगुण के लक्षण बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, ठीक है। तो जो प्यूरिटी और क्लीनिनेस से डिराइव हुआ है जो चीज, वो चाहेगा भी यही कि आपके अंदर जो भी चीजें हों वो क्या हो, प्योर हो, आप ज्यादा से ज्यादा क्लीन साफ रहो, ठीक है। इन चीजों को प्रैक्टिस करके आप सत्वगुण के लक्षण में रह सकते हो। तो सबसे पहला चीज जो है, जो हमको प्रैक्टिस करनी है, क्लीन अवर बॉडी, क्लीन अवर सराउंडिंग, ठीक है। सिर्फ बॉडी नहीं, हमको अपना बॉडी के साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी साफ रखना है ना, जिससे हमारे थॉट क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो पहला चीज जो हमको लर्न करना है वो है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ अवर बॉडी, क्लीनलीनेस ऑफ अवर सराउंडिंग, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, दूसरा है क्लीनलीनेस ऑफ थॉट्स, ठीक है, सॉरी,
क्लीनलीनेस ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो क्लीनलीनेस ऑफ थॉट ये कैसे होगा, हमारा माइंड, ये माइंड कैसे क्लियर रहेगा, ये रहेगा मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो मेडिटेशन क्या होता है, हम मेडिटेशन से कैसे अपने माइंड को क्लीन कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि हम मेडिटेट करके अपने माइंड को, हमारे थॉट्स को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। पहले बॉडी को क्लीन किए, सराउंडिंग को क्लीन किए, अब माइंड को क्लीन किए, ठीक है। तीसरी चीज जिसको क्लीन करना है वो है क्लीनलीनेस ऑफ अवर इंटेलिजेंस, हमारे ज्ञान जो है ये क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मन और ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान हम इसके बारे में भी हम कल देखेंगे कि मन और ज्ञान क्या होता है, और ज्ञान को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, जिससे जैसे हम कथा सुनेंगे अच्छी अच्छी, और अच्छे से हम कोई शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे, कृष्णा बुक पढ़ेंगे, है ना, और जो बुक्स हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, इनको हम पढ़ते हैं, तो इससे हमारा ज्ञान जो है वो साफ होता है ना, अज्ञानता जो है वो खत्म होती जाती है, हम सही निर्णय ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये हमें ज्ञान ही बताता है हमारे अंदर का, ठीक है। तो हम जब कथा सुनते हैं, इसमें मॉरल वैल्यूज देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, तो इन सारी चीजों से हमें ज्ञान मिलता है, और ये हमारा ज्ञान साफ होता है, ठीक है। समझ में आया। पहला चीज क्या था, क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी एंड सराउंडिंग, आसपास की चीजों को, अपने आप को हमको साफ रखना है। फिर दूसरा हमारा मन, ठीक है, क्लीनलीनेस ऑफ हमारा माइंड थ्रू मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन हम देखेंगे। उसके बाद क्लीनलीनेस ऑफ हमारा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस थ्रू रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ठीक है, शास्त्र पढ़ेंगे, हम कथा सुनेंगे, तो इनसे हमारा ज्ञान साफ होता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, चौथा चीज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। तो सदाचार संस्कार की क्लास में आपको बताया गया होगा कब उठना है, सुबह, तब, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अर्ली टू बेड, है ना, और ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उठ पाएंगे, ओके। तो हमें सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, और जल्दी सोना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। फिर हमको जो खाना है वो क्या खाना है, तो इस वीक आपकी क्लास होगी, उसमें आपको खाने के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो हमको कौन सा फूड खाना चाहिए, वो है सात्विक फूड। सात्विक फूड कैसा फूड होता है, घर का बना हुआ खाना, बाहर का नहीं, ठीक है, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर में बना के हम जो खाते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सात्विक होती है, बगैर प्याज लहसुन की, ठीक है। तो वो कहलाता है सात्विक फूड, और अच्छे से आप लोगों को क्लास में बताया जाएगा, ठीक है, कौन से फूड होते हैं, सात्विक फूड क्या होता है, और हमें सात्विक फूड ही लेना चाहिए। सात्विक फूड लेने से ही हमारे अंदर सतोगुण के जो लक्षण है, मोड ऑफ गुडनेस के, वो और बढ़ेंगे, ठीक है। और लास्टली हमारा जो क्या है, एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होता है, क्या समझते हैं एसोसिएशन से, कोई बताएगा। एसोसिएशन का मतलब होता है संग, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेटिव्स, हमारे आसपास के लोग, जिनसे हम साथ हम उठते बैठते हैं, ये क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, है ना। हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, हम कैसे बन जाते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हम अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे हमारे फ्रेंड्स हों, ठीक है। जो गंदी बातें बोल रहे हैं, अच्छे से नहीं रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे बातचीत करोगे, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, है ना। तो हमें हमारी संगति, हमारे आसपास के लोगों को, हमारा जो एसोसिएशन है ना, वो अच्छे लोगों से रखना है, ठीक है। तो इसमें छह चीजें देखनी है, सबसे पहले क्या है, अपने बॉडी को क्लीन करना है, आसपास की सराउंडिंग को क्लीन रखना है, ठीक है। फिर माइंड, हमारे मन को हमको क्लीन करना है थ्रू मेडिटेशन, माइंड के सॉरी इंटेलिजेंस को क्लीन रखना है बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, है ना, शास्त्र पढ़ के, कथा सुन के, ठीक है। और फिर क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि सात्विक भोजन लेना है हमें, और हमारा एसोसिएशन,
इन 6 चीजों को हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण के लक्षण जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? सतोगुण के लक्षण को आपको बढ़ाना है अपने अंदर, तो ये 6 चीजों को प्रैक्टिस करना है। कौन कौन करेगा, कौन कौन नहीं करेगा? कोई हाथ उठाया है कि कौन नहीं करेगा? ओके, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, सब करेंगे पक्का ये 6 चीजों का प्रैक्टिस। अच्छा, तो सबसे पहली चीज आपको ये जो बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन उठ रहा है, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं? स्टार्टिंग में हमें ये डिफिकल्ट लगता है, पर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या होगा, ये इजी बन जाएगा। ठीक है, तो भगवान भी कहते हैं कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, पर इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा हमारे लिए, है ना? तो इसलिए ये प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 प्रैक्टिस करनी है। क्लीन अवर बॉडी, क्लीन अवर सराउंडिंग, क्लीन अवर माइंड बाई मेडिटेशन, क्लीन अवर इंटेलिजेंस बाई रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग कथास, है ना? अभी हमको क्या है ना, स्क्रिप्चर पढ़ने में क्या होता है, बोर हो जाते हैं, है ना? अभी आपको मन नहीं लगेगा, पर क्या है, आप अच्छी अच्छी कथा सुन सकते हो, है ना? तो कथा सुनिए आप, है ना? तो उससे हमारा इंटेलिजेंस जो होगा वो प्योर होते जाएगा। ठीक है, तो क्लीनिंग अवर इंटेलिजेंस थ्रू स्क्रिप्चर्स एंड कथास। ठीक है, और फिर ईटिंग सात्विक फूड, एसोसिएशन एंड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, तो ये 6 चीजों को प्रैक्टिस करके हम सतोगुण के लक्षण को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, 3 गुणों के बारे में सीखा। पपेट की तरह ये सारी चीजें हमको नचाती हैं। ठीक है, इनमें हर गुण में किस किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सतोगुण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमने देखा आज की क्लास में। समझ में आया सबको? ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको है। ठीक, समझ। सर एसर्टिव का मीनिंग क्या होता है? हाँ, इसका मीनिंग एसर्टिव। असर्टिव, असर्टिव का मतलब पॉजिटिव रहना, है ना? क्लियरिटी ऑफ थॉट, जो आप सोचते हैं उसको आप अचीव करते हैं, तो आप सही डिसीजन लेते हैं हमेशा, तो वो असर्टिवनेस कहलाता है ना? आप करेक्ट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, निशा। सर क्या अ, राजोगुण का सर उसको तो मोड ऑफ पैशन भी कहते हैं सर, उसको और क्या कहते हैं? हाँ, मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ डिजायर कह सकते हो आप, है ना? ओके, सर एसोसिएशन का मीनिंग फिर से रिपीट करना। किस चीज का? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संग, है ना? कि कैसे लोगों के साथ हम उठ रहे बैठ रहे हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, तो एसोसिएशन कहलाता है। उनके साथ हम उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। होता है ना? आप 4-5 दिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो जो बैड वर्ड्स यूज करता है या अच्छे से नहीं रहता है ना? तो हम भी कुछ बैड वर्ड्स सीख जाते हैं उसके साथ रहते रहते। होता है, तो इसलिए हमको बैड एसोसिएशन से तो बचना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आभ्या। हाँ, सर, जो रहता है गुण, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा सत्व गुण की भी क्वालिटीज हो, थोड़ा सा हाँ, तमस गुण की भी क्वालिटीज रजोगुण, हाँ, हाँ। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी क्वालिटी तीनों गुण की हो सकती है हम सबके अंदर। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि हमारे अंदर सारे प्रकार के गुण हो सकते हैं। ओके, ठीक है।
ओके नमा, आप कुछ कह रहे हैं? सर जो कल टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट कब मिलेंगे? हाँ, वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट है ना, वो उसके लिए आप मुझे पूछिए। ठीक है। नेक्स्ट दृष्टि। राधे राधे सर. राधे राधे। Sir, can you explain me Rajogun again? हाँ, तो रजोगुण में जैसे कि हमने श्लोक में देखा था ना, तो रजोगुण का जो लक्षण होता है वो हमारी एक छोटी सी इच्छा से चालू होता है, और ये धीरे धीरे करके बहुत सारी इच्छाओं में बदलता जाता है। ठीक है। और हम इस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए हम किससे बनते जाते हैं? कर्मों से। कि अब मैं और काम करूंगा, और काम करूंगा, और काम करूंगा, ये इच्छा पूरी हो गई, अब मेरे अंदर नई इच्छा जागृत हुई, है ना? तो मैं उसके लिए फिर और काम करने लगूंगा। ठीक है। और पैसे कमाऊंगा और काम करूंगा। तो ये क्या है, एक के बाद बहुत सारी इच्छाओं से हमारे अंदर क्या है, ये रजोगुण के लक्षण होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे काम करते रहना है। ठीक है। तो इसलिए ये Okay, मोड sir. ऑफ पैशन या डिजायर कहलाता है। Okay, ठीक है। sir. Thank you, sir. Radhe Radhe, sir. मेरा दिन। अदिति आपका। प्रभु जी, मीन्स अगर हमारे फैमिली में अनिल कार्ड दिखाया जाता है और हम इग्नोर नहीं कर पाते तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको प्रश्न नहीं समझा। आपको वॉइस ना बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है, क्लियर नहीं है। बोलो। ओके। सुप्रीता, बोलो। सर, सतोगुण को गुडनेस और मोड ऑफ गुडनेस के अलावा क्या कहते हैं? मोड ऑफ एनलाइटमेंट भी कह सकते हैं ज्यादातर, पर मोड ऑफ गुडनेस ही यूज होता है। पैशन के लिए मोड ऑफ डिजायर भी कहते हैं, और इग्नोरेंस के लिए मोड ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। मोड ऑफ गुडनेस ही कहलाता है ज्यादातर। हाँ। मोड ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं कई बार। अच्छा, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। आदित्य। और प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें सतोगुणी बनने के लिए सात्विक खाना भोजन खाना चाहिए, तो फिर मीन्स अगर हमारे घर पे सब कोई खाता है और हम इग्नोर नहीं कर पाते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आपके घर में सात्विक फूड नहीं बन रहा है ऐसा? यस सर। हाँ, तो कोशिश कर सकते हो आप अपने घर में समझाने की कि हमें सात्विक फूड लेना है ना, प्याज लहसुन के बगैर लेना है ना? पर अब किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप जब करते जाएंगे, पूजा में और जुड़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में भी लोगों का परिवर्तन आएगा। ठीक है। तो आपको अपने तरफ से कोशिश करना है, आपको जितना बने, है ना? कई बार होता है हम बाहर जाते हैं तो आपको हर जगह सात्विक फूड मिलेगा नहीं। ठीक है। पर हमको कोशिश करनी है कि हम धीरे धीरे करके सात्विक फूड में आते जाए। ठीक है। ओके। सूरज। नाम सूरज से दिखा है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करोगे ना, तो उससे पहले ही आप अपना नेम चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। राजयोगुण का एक दो एग्जांपल दे सकते हो? रजोगुण का एग्जाम्पल। हाँ। मैंने मैंने तो बताया आपको कि ऐसा व्यक्ति जो एक के बाद एक डिजायर्स जिसके अंदर आते जाएंगी, तो वो रजोगुण में ही होगा। है ना? आज आपको साइकिल चाहिए, बाद में आपको बाइक चाहिए होगी, फिर आपको घर चाहिए होगा, कार चाहिए होगी। है ना? ये सारे रजोगुण के लक्षण हैं। है ना? कि एक के बाद एक बहुत सारी इच्छाओं को वो पूर्ण करना चाहता हूँ। ठीक है। तो समझ आप और कुछ पूछ रहे हैं? सर, कल के एग्जाम के रिजल्ट कब मिलेंगे? हाँ, मैंने बोला था ना कि आपको कोऑर्डिनेटर मैम जो होंगी वो बताएंगी। आपको क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछिए। ठीक है। हाँ, तो बता दो मैम सर। मैम कुछ अनाउंसमेंट रखी हुई है। ठीक है। आप लोग सब प्लीज क्लास लीव मत करिए, सुनिएगा। ठीक है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके।
ओके हरे मैम। कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो हम लोग को आप लोग को बहुत डाउट आ रहे हैं ना कि रिजल्ट कब आएंगे। तो आप लोग के टेस्ट के रिजल्ट मंडे और ट्यूसडे को आएंगे, ठीक है। और हमारे पास दो अनाउंसमेंट है। द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज कि जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं दिया है ना, तो वो अभी तक हम लोगों ने फॉर्म को एक्टिव रखा है, तो वो अपना टेस्ट जाके दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अर्लियर मेंशन किया था कि ये टेस्ट मैंडेटरी है फॉर द सर्टिफिकेट। सो अगर आप टेस्ट नहीं देते हो ना, देन यू वॉन्ट गेट योर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो टेस्ट के लिए आपको मैंडेटरी देना। और सेकेंड थिंग, जिन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज नहीं अभी तक शेयर की हैं, प्लीज आप वो विद इन 1 वीक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अदिति के, सृष्टि, समर्थ और मतलब बहुत बच्चों के होमवर्क आ चुके हैं। तो आप भी विद इन 1 वीक अपनी कौशल वाली एक्टिविटीज और अपने वर्ड्स रिसाइटेशन वाली वीडियोस हम लोग को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और रिगार्डिंग आपको एनी प्रॉब्लम हो होमवर्क के थ्रू, तो आप मुझे या शिल्पी मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वी कैन एंड द सेशन, राइट? हरे कृष्ण एवरीवन।